जो ये क्वेश्चन, ये अगला चैप्टर हमारा है अध्याय 9। ये ऊंचाई दूरी का चैप्टर है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में चैप्टर है और इसमें हम लोग ऊंचाई दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचाई दूरी में सिर्फ दो चीज़ें देखो लगेंगी, पहला होगा उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। तो पहले हम बेसिक समझेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, फिर हम समझेंगे अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो जैसे उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खड़े होकर के और हमारे क्षैतिज तल से, मतलब हमारे आँखों के क्षैतिज तल से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे ऊपर तरफ देखने पर जो आँख के बीच में कोण बनेगा, जैसे यहाँ हम खड़े हैं सपोज के लिए, ये आंखें हैं और जब ये वस्तु यहाँ पर ए है, जैसे ही हम यहाँ देखेंगे तो जो कोण ये बनेगा उसी कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, मतलब कोई चीज हमारी आंखों से ऊपर की तरफ हो और हम गर्दन उठा करके आंखों से ऐसे ऊपर करके देखते हैं तो जब कोण बनता है तो उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। सेम अवनमन कोण, यानी कि जब कोई वस्तु हमारी आंखों के तल से, क्षैतिज तल से नीचे की तरफ स्थित होती है और हम ऐसे करके देखते हैं, उस कंडीशन पे जो कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण होता है। जैसे सपोज के लिए यहां से जब हम वस्तु यहां पर है, वस्तु यहां है और यहां से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये रेखा क्या है, दृष्टि रेखा, और ये रेखा क्या है, दृष्टि रेखा, मतलब ये ऐसे देख रहे हैं हम, तो ये जो कोण बन रहा है क्षैतिज तल पर तो वो उन्नयन कोण है। यहां हम नीचे की तरफ देखते हैं और ये क्षैतिज तल है, तो ये जो कोण बनता है वो हमारा कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज और यहां पर समझना है कि ये वाला जो कोण होता है, ये कोण और ये कोण, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये सदैव कैसे कोण होते हैं, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे इसमें देखो फिगर बनाना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि भूमि के एक बिंदु से, सपोज के लिए भूमि का ये बिंदु है और यहां से ये एक मीनार है और मीनार का पाद बिंदु ये है। अब इन दोनों के बीच की दूरी है 30 मीटर, 30 मीटर। और उसने ये बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो यहां से और शिखर मीनार का ये है, ये मीनार है, लिख लो ये मीनार है, तो यहां से और यहां तक जो कोण बना रहा है वो है 30 डिग्री, वो है 30 डिग्री, ये बेटा 30 डिग्री, ऐसा उसने बोला है। पूछा क्या कि भाई मीनार कितनी ऊंची है, ये चीज पूछी है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। अब देखो समझने वाली बात यह है कि जब तक हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, वैसे मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के 3 रेशियो जो अनुपात के मान हैं उनके बारे में हमें देखना है। जैसे साइन के बारे में पता होना चाहिए, कॉस के बारे में पता होना चाहिए और टेन के बारे में। ज़्यादातर इस चैप्टर में टेन यूज ज़्यादा होगा, टेन थीटा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ आधार की बात हो रही है और यहाँ पर ऊंचाई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ ऊंचाई की बात हो रही है। बंद करो इसे। देखिए तो इसमें हमारे पास क्या है, ऊंचाई और आधार की बात कर रहा है, इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, टेन थीटा। देखो एक चीज और बेसिक है, हमारी तरफ से ये बोला जाता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये इसका मतलब क्या है, ये साइन होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि ये कर्ण होता है, कर्ण ये वाली भुजा होती है कर्ण, और ये होता है आधार, सॉरी ये होता है आधार और ये होता है लंब, क्योंकि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब बोलते हैं और ये इसका क्या होता है, आधार भुजा होती है। तो यहां साइन अगर हम लेंगे तो साइन होता है लंब बटे कर्ण।
उसके बाद आता है कॉस, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, उसके बाद आता है टेन, तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहां लंब और आधार दोनों की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो यहां थीटा दे रखा उसने 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री है, लंब कितना है एच है, मतलब लंब जो है वो मीनार की ऊंचाई पूछी है वही एच है, बटा क्या है आधार मतलब 30 डिग्री। अब टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ एच बटा 30। तो देखो मतलब ये जो 30 है उठ के जाएगा इधर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 30/√3 बराबर एच। तो एच बराबर देखो इसे ऐसे लिख सकते हो, जो 30 है मतलब 3 × 10 बटा √3 यहाँ है। अब देखो समझना है ये 3 है ये √3 है, इस 3 को रूट में 2 बार लिख सकते हो, तो एच बराबर √3 गुणे √3, ये जो 3 था उसे हमने क्या लिख दिया √3 गुणे √3 गुणे 10 बटा √3, इससे ये कट गया, क्या आया एच बराबर 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। देखो अगर चाहो तो √3 का मान होता है, √3 का मान 1.732 होता है, और जब इसमें हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे 1.732, तो एच बराबर 10 का गुणा होगा तो 17.32 मीटर, मतलब ये हमारा एक उत्तर हो गया। या तो इतना छोड़ दो नहीं तो √3 का भी गुणा कर दो, तो ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, क्या करना है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोबारा फिर देख लें कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सपोज के लिए समझना, ये जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है ऐसे, और ये हिस्सा यहां से टूट गया और ये टूटा हुआ हिस्सा इस तरीके से आकर के जमीन में मिल गया, ये वाला हिस्सा इधर मिल गया इस तरीके से। तो ये कह क्या रहा है, उसने ये कहा है कि टोटली जैसे यहाँ जो अब जो ये वाला जो हिस्सा टूटा था टूट करके यहाँ पर मिला, तो यहाँ उसने कोण जो बनाया है वो कोण बनाया 30 डिग्री का। कितना बनाया 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बना दिया उसने। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब ये वाला हिस्सा कहां पर छुआ, यहां पर छुआ, और ये पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, ये समझो। तो पेड़ का पाद बिंदु ये मतलब उसकी जड़ ये है और ये शिखर है, टूटा हुआ हिस्सा जब यहां आकर के मिला तो ये शिखर, इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। ये चीज जो है वो 8 मीटर है। अब इस सिचुएशन में उसने पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। इसका मतलब यह है कि हमें ये वाला हिस्सा यहाँ नंबरिंग कर लो, जैसे ये ए कर लो, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो और ये डी कर लो। अब समझना ये कि देखो भाई जो सी डी है वही ए सी है, क्योंकि वही हिस्सा टूट के तो यहां पर आया है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर ए बी दिया है, ए बी बराबर 8 मीटर, और दूसरी चीज है सी डी बराबर ही ए सी है, ए सी, और थीटा का जो कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा का कोण क्या है 30 डिग्री है। अब हम दोनों को देखेंगे, ये हमारा ये वाली भुजा हमें देखनी है और ये वाली भुजा देखनी है। तो पहले हम ये भुजा निकाल लें। ये भुजा कैसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा का हम प्रयोग करके, क्योंकि हमारे पास आधार है, लंब है नहीं, तो हम इसे लिखेंगे
त्रिभुज ए बी सी से, इसमें क्या होगा, हम लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, मतलब लंब इसमें क्या है, BC है, और आधार है AB। ठीक है, कोण कितना है यहां पर 30 डिग्री है, फिर है BC और आधार है 8। टेन 30 का मान कितना है, टेन 30 का मान 1/√3 है, यहां BC बटा 8, 8 इधर आ जाएगा तो BC कितना निकलेगा, BC निकलेगा 8/√3 मीटर, इतना छोड़ दो भाई। अब हमें निकालना है AC। ठीक है, अब AC में क्या, लंब हमारे पास हो गया है, हमें चाहिए कर्ण। अब हमें टेन थीटा नहीं, या तो देखो वो जिसमें आधार और कर्ण हो, या जिसमें कर्ण और लंब हो। तो किसमें, यहां आइए देखो, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण इसमें है, तो साइन नहीं लेना क्योंकि हमें दोनों अननोन साइडें आ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या है, वहां ले सकते हैं, लंब आ गया तो लंब कर्ण से निकाल, साइन से भी निकाल सकते हो, तो इसे कॉस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम साइन से ही निकाले दे रहे हैं क्योंकि इसमें लंब और कर्ण आ रहा है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब इसमें कितना है, लंब है हमारा BC और कर्ण कितना है AC। अब AC ही चाहिए हमें, थीटा कितना लगाना है 30 डिग्री, BC कितना निकला, ये है 8/√3, फिर बटा AC। साइन 30 का मान होता है 1/2 और यहाँ 8/√3 फिर बटा AC। तो देखो बेटा AC इधर ले आओ, तो AC बराबर 2 उधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो 2 जाकर के 8 में गुणा करेगा, यानी कि 2 × 8/√3। तो AC निकल के आएगा, AC निकल के आएगा हमारा 16, 8 दूनी 16/√3 मीटर। अब देखिए समझना यह है कि उसने कहा पेड़ की ऊंचाई, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों मिला करके, अतः दोनों मिलाकर के अगर हम जोड़ देंगे दोनों तो पूरी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, इसमें पेड़ की ऊंचाई में क्या क्या लिखना है, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब CD नहीं है, CD की जगह क्या हमने निकाला, AC निकाला, और AC किसके बराबर है, यहां देखो AC किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो जहां CD है वहां AC, तो BC प्लस AC ये। अब BC का मान कितना है, BC का मान है 8/√3 और AC का मान कितना है हमारा 16/√3, तो ये 16/√3 हो गया। देखो हर समान है तो क्या करेंगे, अंश जोड़ देंगे, 16 और 8 कितना हुआ 24, तो 24/√3। अब 3 इसे भी काट सकते हो, जैसे 24 है तो 8 3 24, 3 × 8/√3। इसे फिर देखो जो 3 है उसे √3 × √3 2 बार लिख सकते हो, नीचे √3, इससे ये खत्म आएगा 8/√3 मीटर, ये हमारा आंसर है। ये अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, √3 का मान लगाना है। √3 का मान क्या होता है, √3 का मान 1.732 होता है, तो लगा दो 8 × 1.732, 8 का गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 1 25, 8 7 56, 56 और 2 56 और 2 58, और 8 1 8 और 5 13। तो ये बेटा हो जाएगा 3 अंक बाद दशमलव, मतलब ये 13.856 मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लो। कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझो जैसे
क्वेश्चन में बोला कि एक मकान है और एक मीनार है, ऐसे है। तो उसने बोला कि ये है मकान, ये मकान है और ये मीनार है, मीनार है। और मकान और मीनार के बीच की जो दूरी है वो है 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर ये है। उसने कहा कि मकान के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। फिर उसने कहा है कि उसी मकान का शीर्ष और मीनार का शीर्ष, ये मकान का शीर्ष है और ये मीनार का शीर्ष है, इन दोनों के जो बीच का जो कोण है, ये जो कोण है वो है 45 डिग्री, ये चीज है। मतलब मकान के पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मकान के शीर्ष बिंदु से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है, ऐसा उसने पूछा है। अब वो कह रहा है कि मकान की ऊंचाई बताइए और मीनार की ऊंचाई बताइए। ये दोनों चीजें पूछी हैं कि भाई मकान कितना ऊंचा है और मीनार कितनी ऊंची है, इन दोनों की ऊंचाई पूछी है और बाकी ये सब कुछ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि नंबरिंग छोटी सी करेंगे, जैसे वर्डिंग कर लें, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। ठीक है, ये वर्डिंग करने से मतलब अक्षर लिखने से क्या होगा, ये त्रिभुजों में बढ़ जाएगी और इसे आसानी के से हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। देखो सबसे पहले हमें निकालना है, जैसे ये हमारे पास है, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें पूरे की तो हमारे पास आधार मिल रहा है और ये जो पूरी हम बात करें तो ये मीनार की ऊंचाई ये लंब हो जाएगी। ठीक है, तो tan थीटा का हम प्रयोग करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से इसमें कोण जो रहेगा थीटा वो रहेगा 60 डिग्री। इसमें एक चीज और यूज होगी ए बी, तो जो ए बी है वो हमारी रहेगी 20 मीटर। अब पूछी क्या है, बी डी पूछी है भैया, तो बी डी एच कर दो। ठीक है, हमने बताया था कि भैया आधार और लंब है तो tan थीटा लेंगे, तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब एच है और आधार 20 है। tan कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो एच बटा 20। tan 60 का मान होता है √3, ये एच बटा 20, 20 इधर जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा 20√3। ये हमारा आंसर हो गया। हालांकि मैंने बताया भाई √3 है, अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहो, इसका मान लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, लगा सकते हो। तो एच बराबर 20 गुणे 1.732 गुणा करो भैया, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 2 और 1 3, एक जीरो और लगा दो क्योंकि 20 था। कितने अंक बाद, 3 अंक बाद, तो पीछे से गिनो 3 अंक बाद, 1 2 3 यहाँ लगा दो, यानी कि ये 34.64 मीटर हमारा मीनार की ऊंचाई हो गई। अब देखो मीनार की ऊंचाई हमारी निकल आई, किसकी ऊंचाई निकालना है हमें, मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है, जैसे जो मीनार की ऊंचाई है उसमें से ये वाली ऊंचाई अगर हम घटा दें, मतलब सीडी घटा दें, तो हमें, क्योंकि ये जो चीज है देखो ए ई और बी सी दोनों बराबर हैं, क्योंकि आमने सामने की ये एक आयत बना रहा, आयत मानो या वर्ग मानो, तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को, इस भाग को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें पहले ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, क्योंकि और ये देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तो यहां लिख दो
हम जानते हैं क्या, ए बी बराबर ई सी और ए ई बराबर बी सी, ये दोनों बराबर होंगी। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ई सी डी से। इसमें क्या लेना है, इसमें भी देखो आधार है, क्योंकि ये 20 मीटर है तो 20 मीटर बेटा ये भी होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें क्या करना है, यहां पर लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, देखो थीटा कोण इसकी बात हो रही है, तो थीटा यहां कितना है 45 डिग्री। लंब क्या है नहीं CD, आधार कितना है 20। देखो tan 45 का मान होता है 1, तो यहां लिखेंगे 1, यहां CD बटा 20 का गुणा कर दो इधर 1 में, तो 20 एकन 20 हो जाएगा। इसका मतलब CD जो हमारा आएगा वो 20 मीटर आएगा। ठीक है, चाहिए क्या है, चाहिए हमें, देखिए अब लिखना है, चाहिए हमें है BC तब निकलेगा, कैसे निकलेगा, पूरे BD में से, मतलब BD में से CD घटा दें, तो यहां है BD माइनस CD, इस तरीके BD में से CD घटा दें। BD कितना आया है, BD आया, हम ये वैल्यू ले ले 20√3, और CD कितना हमारा निकला है 20, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह हमारे पास 20 कॉमन है, तो यहां लिखो 20√3 माइनस 1। ठीक है, और यहां पर भी वही मान लगा दो आप, कैसे, जैसे ये है 20 और यहां लिख दो 1.732 माइनस 1। देखो 1 घटेगा, 1.732 में से 1 घटेगा तो आएगा 20 गुणे, देखो 1 खत्म, 0.732। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2 का फिर इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 जीरो लगा दो, 2 दूनी 4, क्योंकि ये 0 था हमने 0 पहले ही लगा दिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा निकल गया BC। और BC ही किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, AE के, AE बराबर है BC। ठीक है, ये पहले ही लिख दिया था, और ये कितना है 14.64 मीटर, और यही क्या है, मकान की ऊंचाई, मकान मतलब AE लिख दो, और यहाँ लिख दो मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बराबर रहेगी 14.64 मीटर। ये, और ये अभी मैंने निकाला था, ये हमारा क्या था, मीनार की ऊंचाई, और यहाँ लिख दो मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक, नोट कर लो।